आज की क्लास में हम लोग क्लास थर्ड कंप्यूटर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर के जो फादर हैं उनके बारे में देखा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है ये पढ़ा था, और साथ में अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम लोग वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, जो कि होते हैं हमारे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब देखिए, इनपुट मतलब ये है कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हो तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो मैंने एक मूवी ली और मैंने उस मूवी को पेन ड्राइव के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस मूवी को कंप्यूटर के अंदर डाल रहा हूँ, तो मैंने कोई डेटा इनपुट किया है। मैंने क्या इनपुट किया है? मैंने मूवी को इनपुट किया है। अब इसके बाद आता है प्रोसेस। अब जब मैंने मूवी को इनपुट किया तो वो क्या होगी कि मूवी कहीं ना कहीं जाके सेव होगी। तो उसके डेटा को अंदर डालने और सेव होने में जो प्रोसेस हुआ है वो हमारा दूसरी स्टेज हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग को मॉनिटर पे एक जगह दिखाई दे जाएगी कि हाँ, यहाँ पे जो मूवी है वो सेव हो गई है, मतलब हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा आउटपुट। चलिए इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आप टाइपिंग कर रहे हो। ठीक है, तो टाइपिंग हम किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग करते टाइम डेटा का इनपुट कर रहे हो, और फिर वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, मतलब लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर वो टाइप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब देखिए, इसमें हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि डेटा को इनपुट करने में मदद करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, और आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कि डेटा को आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा डिवाइस इनपुट होता है, आउटपुट होता है और प्रोसेसिंग होता है। तो इसमें सबसे पहला जो डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे वो है मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। अब देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि मॉनिटर हमारा एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमें जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी हमारी जानकारी है वो हमें पिक्चर के रूप में दिखाता है। और मैंने इसमें क्या कहा था कि मॉनिटर क्या होता है? हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस दैट अलाउस ए पर्सन टू एंटर लेटर, नंबर एंड अदर सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर यूज कर रहा है उसको कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करने में, लेटर्स डालने में और सिंबल्स को डालने में मदद करता है। इसके बाद आता है माउस। माउस इज ए इनपुट एंड हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसका मतलब ये है कि माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, साथ ही में हम उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, और वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब एक ऐसा यंत्र जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहीं पे भी जाके किसी को भी इशारा करे, मतलब किसी पर भी आप उसको सेव सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स पेपर डॉक्यूमेंट। मतलब यह कि प्रिंटर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि हमारे कागज के पन्नों पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको प्रिंट करता है। अब देखिए, इसमें हमारे थोड़े से बदलाव आ गए हैं। अब क्या है कि जो मॉडर्न प्रिंटर आ रहे हैं आजकल के हमारे प्रिंटर, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस की तरह ही काम नहीं करते हैं, बल्कि इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करते हैं। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि एचपी का जो नया प्रिंटर आता है उसमें एक स्कैनर भी होता है। मतलब ये है कि उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट रख के उसको स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करने के बाद में आपको वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। तो स्कैनर एक तरीके से हमारा इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। इसी तरीके से फोटोकॉपी मशीन भी उसी में होती है, और आपको प्रिंटर तो मिल ही रहा है। मतलब ये कि अब ऑल इन वन प्रिंटर आने लग गए हैं, तो एक तरीके से प्रिंटर अब हमारा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंटर है। अगर पुराने टाइम का प्रिंटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, अगर मॉडर्न प्रिंटर है तो वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। इसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट जनरेट साउंड। इसका मतलब यह है कि जो हमारा स्पीकर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि ध्वनि पैदा करता है, मतलब जो है साउंड को जनरेट करता है। अब इसके बाद आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसको इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is a device
that performs basic algorithm logic controlling an input output operation specified by the instruction in the program। मतलब ये है कि सीपीयू हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब होता है कैलकुलेशन, प्लस माइनस ये वाली कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेशन, और लॉजिक, लॉजिक मतलब कि ट्रू फॉल्स वाला लॉजिक कि ये चीज सही है ये चीज गलत है। कंट्रोलिंग मतलब कि काबू करता है, मतलब ये है कि वो डेटा भेजेगा सीपीयू की हाँ ये डेटा जो है ये हमारा उसमें जाएगा स्पीकर में और स्पीकर के थ्रू बाहर जाएगा, तो ये सब हमारा सीपीयू ही कंट्रोल कर रहा है। एंड आउटपुट सॉरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं उनको भी सीपीयू ही हमारा कंट्रोल करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको आगे डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर की वर्किंग ही सीधे समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने अपना नाम टाइप किया आकाश। अब मैं टाइप किससे करूंगा? मैं टाइप करूंगा कीबोर्ड की मदद से। तो मैं क्या कर रहा हूं, कीबोर्ड की मदद से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल रहा हूं। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब मैंने जब आकाश टाइप किया तो हमें क्या डायरेक्ट मॉनिटर पे दिखता है, लेकिन मॉनिटर पे दिखने से पहले ये जो मैंने आकाश टाइप किया है ये जाएगा सीपीयू में, ठीक है। और फिर सीपीयू जो है वो पूरा प्रोसेस करेगा। मतलब प्रोसेस क्या होगी कि सीपीयू पहले तो आकाश को बाइनरी लैंग्वेज में तोड़ेगा, मतलब वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर खुद समझ पाता है, और उसके बाद उस लैंग्वेज को वापस जोड़ के वो मॉनिटर के पास भेज देगा। और जब वो मॉनिटर के पास जाएगा तो मॉनिटर पे मेरा नाम आकाश डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब मेरा नाम दिख जाएगा। तो इस तरीके से कीबोर्ड ने इनपुट किया, सीपीयू ने प्रोसेस किया, और मॉनिटर ने मुझे उसका आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट, और सॉरी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इन सब का पूरा हमारा रोल, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और चीज आती है जो कि हो गए हमारे मेन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि हाँ, आप लोग जानते हो, आप लोग एंड्रॉयड फोन तो यूज करते ही हो। एंड्रॉयड फोन में हमारे अलग अलग एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप हो गया, ठीक है, किटकैट हो गया, ये हमारे एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ऐसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसके वर्जन आते हैं, जैसे कि विंडोज एक्सपी 7, विंडोज 5, सॉरी विंडोज 8, विंडोज 10, लाइनक्स। तो देखिए ये जो सारे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं इन सबको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस कहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है अब आप लोग को वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको ये जो मैंने इतने सारे इसमें टर्म्स बताए हैं काफी फॉरेन लगे हों, मतलब समझ में ना आए हों। कोई बात नहीं, टाइम के साथ में जैसे जैसे हम लोग क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 इसमें कंप्यूटर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर को और डिटेल में पढ़ना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल से कंप्यूटर का शुरू से लेके एंड तक कैसे वर्किंग होती है वो सब बता दूंगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.